कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने आरोप साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन को सारे सबूत पेश करें। सुधीर जी, आप ये बताओ, ये जो एलिजेड वोट चोरी वाला मामला है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्यों दे वो पर्टिकुलर ओथ? क्योंकि जो भी उन्होंने कागज यूज किए हैं बताने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम थी वोटर लिस्ट में, वो सब इलेक्शन कमीशन के ही तो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई अलग से थोड़ी लेके आए हैं वो। अब इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हो? मतलब 15 करोड़ के लिए अंधे बन जाओगे क्या? माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। राहुल गांधी ने डायलॉग अच्छा बोला है, लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो शायद ये भूल गए कि वो देश के लगभग 100 करोड़ वोटर्स पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने आज जो कहा है कि चुनाव में मिलावट हो रही है, ये भारत के वोटर्स का अपमान है। बंद करो हाथ जोड़ के। अब मैं क्या बताऊं यार, ये 4 थप्पड़ सेगमेंट के चक्कर में मेरा ही दिमाग खराब हो जाता है इतनी घटिया एक्सप्लेनेशन सुन के, घटिया रीजन सुन के। पहले तो यार लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, न्यूज़लेटर भी ज्वाइन कर लेना, और यार एडिटर सबसे पहले तो इनको दे दो 4 थप्पड़, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। 4 थप्पड़ मुंह पे। वोटर्स का अपमान कैसे किया है? एलिगेशन इलेक्शन कमीशन पे लगाया है। एंड मैं तो नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि अगर नहीं हुआ तो प्रूफ कर दो ना। मैं तो कह रहा हूं ऐसी कोई धांधली हुई नहीं है, वोटर चोरी नहीं हुई, मैं तो ये कह रहा हूं। मैं क्यों मानूं जब तक प्रूव ना हुआ हो? पर एलिगेशन है, और बहुत सीरियस एलिगेशन है भाई। सिंपल है, इलेक्शन कमीशन आके क्लियर कर दे, एयर इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दे। और वैसे भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो बिहार एसआईआर हुआ है उसमें आपने जितने भी लोगों के नाम काटे हैं उसकी पूरी लिस्ट दें, क्यों काटे हैं वो भी बताएं। सिंपल है, दे दो यार इलेक्ट्रॉनिक डेटा, खत्म करो यार ये सब हैं, ताकि कुछ और भी कर सके। और आपको ये भी बता दें, जो फॉर्मर चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन थे ओपी रावत जी, उन्होंने भी आके सेम ही चीज बताई है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी एयर क्लियर कर देनी चाहिए। अगर उन्हें चुनाव आयोग पर भी विश्वास नहीं है तो एक और अच्छा तरीका हो सकता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इससे पहले भी वो बात पर सुप्रीम कोर्ट गए ही हैं। इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में जाकर जमा करने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि वो इसकी जांच करे। अरे महाराज, तो वही तो चल रहा है, सेम ही तो किस्सा है बिहार एसआईआर का, जहां 3 लाख वोटर्स ऑलमोस्ट ऐसे पाए गए हैं जिनका 000 हाउस एड्रेस है। लोग ऐसे हैं कि एक घर में 246 लोग रह रहे हैं। कुछ आधे हिंदू हैं, आधे मुसलमान हैं, और ये न्यूज ही बता रही है, हम नहीं बता रहे। ऐसे भी कितने सारे लोग हैं जिनके नाम पता है क्या है? डॉट है, डॉट। अब क्या ये लोग आके वोट भी डालेंगे? ये तो इतना मजेदार है ये चीज कि बूथ नंबर एक ही है, एक 106 बूथ नंबर में 10 वोटर्स ऐसे हैं जिनका सिंगल बस डॉट है। उसमें से 7 लोग ऐसे हैं जिनके बाप का नाम भी डॉट है। एक औरत ऐसी है जिसका नाम डॉट है, और उसका जो हस्बैंड है उसका नाम भी डॉट है। और ये सब 26 से 28 साल के बीच में है, और सब रहते भी इकट्ठे हैं हाउस नंबर 1 में। इंडिया गजब, सब कुछ पॉसिबल, कुछ गड़बड़ी नहीं है यार, सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है यार। यहाँ पे काय को डाउट कर रहे हो यार? हैं यहाँ पे नॉन बायोलॉजिकल लोग रहते हैं, डॉट नाम है उनका, हैं ऐसी थोड़ी विश्वगुरु बन गए हम हैं, कुछ भी। यहाँ तक कि इंडिया का नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक महिला वोटर की तो एज निकली 124 ईयर्स। वाह यार, मतलब तुम थोड़ी प्रॉपर रिपोर्टिंग कर लो यार, सुधीर चौधरी हैं। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने तो कुछ और कर लो भाई। मतलब मेरा तो सवाल है कि भाई आप इतना अच्छा बोलते हैं ऑनेस्टली, है ना, आपको क्या प्रिवेंट कर रहा है? व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू? क्या वो 15 करोड़ तो बीच में नहीं आ रहे? अरे यार 4 थप्पड़ दो इस आदमी को, हैं इतनी ऐसी रिपोर्टिंग के लिए गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को ये लोग। 4 थप्पड़ मुंह पे। अब क्योंकि देश की जनता लगातार कई वर्षों से उनके आरोप देखती आ रही है, अब देश की जनता उनसे ये उम्मीद रखती है कि इस बार वो आरोपों के सारे पुष्ट सबूत दिखाएंगे। वैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सबूत दिखाए थे। क्या बंदा है यार, मतलब जो भी मैं कह रहा हूं ना ये सब साबित कर देते हैं। भाई आपको इंटेलिजेंट होने की जरूरत ही नहीं है 15 करोड़ एक साल में कमाने के लिए। एडिटर ये लास्ट वाला पार्ट फिर से प्ले करना है यार, थोड़े पॉपकॉर्न भी ऑर्डर कर देते हैं यार अपन, हैं लास्ट वाला पार्ट फिर से। कि इस बार वो आरोपों के सारे पुष्ट सबूत दिखाएंगे।
वैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सबूत दिखाए थे। दिखाए? ये सबूत अरे महाराज, तो खुद ही कह रहे हो दिखाए थे ना सबूत, तो फिर अब क्या? मतलब ये बंदा ना एकदम मास्टर है, खुद ही को डीबंक कर देता है यार ये। एंड यू नो, मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हमने एक्चुअली अभिनंदन सेकरी जो बेसिकली फाउंडर ऑफ न्यूज लॉन्ड्री है, उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था। उन्होंने बताया कि इन लोग को ना बस अपना जो स्लॉट है वो भरना होता है। अब वो किसी भी तरीके से भर लो, कहानियां बना दो, है ना, एक पर्टिकुलर नैरेटिव पुश कर दो साथ में, बस। लेकिन इस बार उन्हें सबूत किसी ना किसी को तो दिखाने पड़ेंगे। सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे सबूत दिखाने से काम इस बार नहीं चलने वाला। ओ माय गॉड यार, ओ माय गॉड, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक है ना, पूरे दुनिया को कागज दिखा दिए, और वो कागज किसके? इलेक्शन कमीशन को बिलोंग करते हैं। व्हाट नॉनसेंस यार। मतलब मुझे तो लगता है ये जो लोग हैं ना, जिनको 15 करोड़ की सैलरी मिलती है अपना जर्नलिज्म करने के लिए, पागल ही हो जाते हैं, डिमेंटेड ही हो जाते हैं। और ब्रेक के बाद हम आज की दूसरी खबरें आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई, जूम इन कर दो, क्या स्माइल है यार। ये ऐसे इंसान की स्माइल है जो 15 करोड़ रुपए लेता है ऐसी जर्नलिज्म करने के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लोग मुझे कहते हैं क्या रिसर्च करते हो, मैं कहता हूं कोई रिसर्च नहीं होती। ये लोग इतने इतने लपेट के झूठ बोलते हैं, इसमें क्या रिसर्च लगती है? एक बार वीडियो देख लो, इतने झूठ होते हैं। प्रॉब्लम तो होती है ज्यादा इनको सुनने की, इनके घटिया घटिया एक्सप्लेनेशन सुनने की। इस दस्तावेज में वर्ष 1980 लिखा हुआ है। 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था और 1 जनवरी 1980 को सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वो उस समय भारत की नागरिक नहीं थी। बकवास। सुधीर जी, मैं क्या बोलूं, आप ना खुद ही अपने प्रूफ देते रहते हो कि आप कितने घटिया जर्नलिस्ट हो, इन माय ओपिनियन, ठीक है ना। दूसरा, आपकी नॉलेज कितनी कम है। 1980 का आप ये बता रहे हो सर्टिफिकेट, जूम इन करके दिखाना यार। इसमें 1980 का सर्टिफिकेट क्या लिखा है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आप दिल्ली की वेबसाइट पे ही जाके देख लो, यही आपको पता चल जाएगा कि जो दिल्ली थी वो यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी 1956 में, और फिर उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था 1991 में। और जो आप दिखा रहे हो दस्तावेज वो है 1980 के, तब तो था ही नहीं ना नेशनल कैपिटल टेरिटरी। क्या तो मतलब क्या बोलो यार इन लोग का। मतलब आदमी, जिस देश की मीडिया ही, जिस देश के टॉप जर्नलिस्ट ही इस टाइप की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस टाइप का झूठ फैला रहे हैं, क्या बोलो इन लोग का। एंड आई हैव टू टेल यू, इस चीज का जो क्रेडिट जो है इस पर्टिकुलर डीबंक का, मैं अशोक कुमार पांडे जी को देना चाहता हूं। TCH उनका चैनल है, जरूर चेकआउट करना। रोज के रोज वो वीडियोस निकालते हैं, बहुत ही बढ़िया जर्नलिज्म करते हैं। इन लोग को देखने के बजाय आप उनको देखो प्लीज। मतलब इतनी घटिया जर्नलिज्म करते हैं यार ये लोग, क्या बोलो। ऑनेस्टली हमको ना लोग कमेंट में लिख के बताते हैं कि भाई ग्रेट जर्नलिज्म, ये वो। हम कहते हैं कि भाई हम तो जर्नलिस्ट हैं ही नहीं, हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा घट चुका है हमारे देश में कि हम जैसे लोगों को भी ना लोग जर्नलिस्ट मान लेते हैं। और मतलब शर्म की बात ही है, आपके जैसे जर्नलिस्ट और अर्नब जैसे ये पर्टिकुलर वीडियो हमने बनाया था उनको डीबंक करते हुए, जरूर चेकआउट करना। हम इनको डीबंक करें, इनके झूठ पकड़े और ये कोशिश करें हमें कॉपीराइट स्ट्राइक देने की, और आप खुद अपना काम मत करो। और जब एक्सपोज हो जाओ तो यही आपकी हरकत है कि भाई इसका बंद कराओ यूट्यूब चैनल, दो इसको कॉपीराइट स्ट्राइक। यहां तक कि बिहार में भी वर्ष 2003 में आखिरी बार SIR जब हुआ था तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। इस चीज का जवाब तो यहीं अच्छे से मिल जाएगा। तो आखिर इलेक्शन कमीशन हमें पहले ये बताए कि क्या पैरामीटर्स उन्होंने अपनाए और किस तरह से ये आंकड़ा उन्होंने कंपाइल किया। दूसरा सवाल ये है कि ये जो बिहार SIR हो रहा है, ये भारत में पहली बार ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहां पर वोटर लिस्ट को पूरा स्क्रैप खत्म कर दिया जा रहा है और अफ्रेश यानी नई तरीके से बनाया जा रहा है। और सुधीर जी, आप अपने टेलीकास्ट में ये न्यूज भी नहीं बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है इलेक्शन कमीशन को कि पब्लिश करे उन सब लोगों के नाम जिनके नाम बिहार ड्राफ्ट रोल से डिलीट किए गए। तक भारत को औसतन इस पर $15 यानी 1300 रुपए का डिस्काउंट मिला है। समय समय पर यह डिस्काउंट बदलता रहता है, जिसमें अधिकतम $30 और कम से कम $2.5 तक की छूट भारत को मिलती है। वर्ष 2022 से लेकर अभी तक भारत ने रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए तक की अपनी बचत की है। अब आप सोचिए, अगर हमारे 2 लाख करोड़ रुपए बच रहे हैं कहीं से सस्ता तेल खरीदकर, तो हम अपना पैसा क्यों ना बचाएं?
आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बचत होती है तो करनी चाहिए ना, पर ये भी तो बता दो, आधी अधूरी जर्नलिज्म मत करो प्लीज। ये भी बता दो कि किसको फायदा होता है इसकी बचत का, क्योंकि पंप पे तो प्राइसेस घटते ही नहीं है, वही सेम रहते हैं। एक तो हमारे पेट्रोल में 20% एथेनॉल डाल रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, किसी को भी नहीं बताया। एज अ रिजल्ट लोगों के गाड़ी के इंजन खराब हो रहे हैं, वो तो एक प्रॉब्लम है ही है। पर बात यहाँ पे ये भी है कि जो चीप रशियन इंपोर्ट आए ऑयल के, उसका किसको फायदा हुआ? जनता को तो हुआ नहीं, सारी कंपनीज को ही हुआ, ये देख लो। तो ये जो आर्टिकल है ये है मनी लाइफ का, जिसकी एडिटर हैं सुचेता दलाल। ये हैं फेमस फॉर एक्सपोजिंग द हर्षद मेहता स्कैम। इस आर्टिकल में ये बताया गया है वही सिमिलर चीज जो सुधीर जी बता रहे हैं कि भाई चीप रशियन इंपोर्ट तो हुए, पर उसका फायदा किसको हुआ? पेट्रोल पंप पे प्राइसेस तो बिटवीन 95 एंड 80 फ्लक्चुएट करते रहे। असली फायदा किसको हुआ? यूनियन को हुआ, स्टेट को हुआ, जिन्होंने रेक इन किए ऑलमोस्ट 4.7 लाख करोड़। ये फ्यूल टैक्सेस के नाम पे लिए गए। अच्छा, और अगर आप कंपनीज की देखोगे तो IOCL, BPCL, HPCL, इन्होंने कंबाइंड जो प्रॉफिट्स थे इनके फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 वो थे 86,000 करोड़। और पिछले साल पता है कितना था ये? 3,400 करोड़। थोड़ा तो कुछ आम इंसान को फायदा पहुंचा देते यार, कुछ तो। ये जो ऑलमोस्ट 86,000 करोड़ है, जो पहले 3,000 था, मतलब आपने 83,000 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए। ये प्रॉफिट्स हैं, ये हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये कोई रेवेन्यू नहीं है। तो कुछ तो आगे पहुंचा सकते थे, पर वो नहीं हुआ। ये सुधीर जी आपको नहीं बताएंगे ये बात। और जो प्राइवेट रिफाइनर्स है सच एज रिलायंस एंड नायरा एनर्जी, आप उनका भी देख लो, उनके भी रिकॉर्ड रिफाइनिंग मार्जिन्स थे, जो बेसिकली पर बैरल दे वर एक्सीडिंग $12.5। ये पर्टिकुलर चार्ट देखो, ये बताता है कि जो चीप रशियन इंपोर्ट आया उसका फायदा किस किस को मिला। तो 66% तो मिला ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ठीक है ना, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। 20% मिला उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, 15% मिला स्टेट गवर्नमेंट को। कंज्यूमर के हाथों आया घंटा, 0। दोस्तों, इसे कहते हैं आधी अधूरी जर्नलिज्म। एंड क्यों करते हैं आधी अधूरी जर्नलिज्म? इनको इतनी जो हेफ्टी सैलरी मिलती है, तो ढंग की जर्नलिज्म करनी चाहिए ना। ये जो 15 करोड़ मिलते हैं, किस बात के मिलते हैं? जर्नलिज्म करने के मिलते हैं ना। तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। ये भी पोखरण जैसा ही क्षण है। जैसे पोखरण में हमने किया था, वैसे ही आज दोबारा से भारत को अपने दम पर इस पूरी दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देशों का मुकाबला करना होगा। अमेरिका ने हमेशा भारत के साथ एक व्यापारिक डील ही की है। तो भाई बात यहाँ हो रही है टैरिफ्स की, और बता रहे हैं कि अमेरिका ने डील ही की है। तो भाई पूरी दुनिया ही इस प्रिंसिपल पे चलती है, बिजनेस के प्रिंसिपल पे चलती है। गिव एंड टेक ही होता है। क्या बात कर रहे हो यार आप? कोई किसी को इसीलिए थोड़ी मदद करता है, खासतौर पे देश के, हाँ वो हमारा दोस्त है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिव एंड टेक तो है ही ना, कि मैं आज तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, कल तुम मुझे सपोर्ट करोगे, या तुम मुझसे वेपन खरीदोगे, या ये करोगे। अब ऑपरेशन सिंदूर का ही एग्जांपल ले लो। हम किसी देश को आउटराइट सपोर्ट नहीं करते किसी भी चीज में, ठीक है, तो वो हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? एज अ रिजल्ट किसी ने हमको सपोर्ट नहीं किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, इंक्लूडिंग रशिया, जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है एज एन एलाय, हमेशा। इफ एनीथिंग, आप ये बताना चाह रहे हो कि हम कुछ ज्यादा ही रिलायंट हो गए थे अमेरिका पर, एंड हमने अपने डाइवर्सिफाई नहीं करी एक्सपोर्ट्स जितनी हमको कर लेनी चाहिए थी। तो भाई ये थी सुधीर जी की कहानी, जो कि दूरदर्शन पे जाके रिपोर्ट करते हैं ये सारी चीजें। एंड ये तो भूलना ही मत कि कितना मिलता है इनको अपने जर्नलिज्म के लिए। 15 करोड़ रुपए हैं, 15 करोड़, मजाक नहीं है। 15 करोड़ रुपए इतना बढ़िया काम करके दे रहे हैं वो, हैं। एंड आउटस्किल को चेकआउट करना मत भूलना। डेफिनेटली अपस्किल करना तो बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। ये विक्टिम कार्ड है, जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं, और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मुझे सताया जा रहा।